हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है ये आपकी सारी चिंता खत्म कर देगा, लेकिन अगर आपकी नियति में होगा तब। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी नियति में आपकी चिंता, आपके बुरे समय खत्म होने का समय आ गया है, कई प्रतिशत कम होने का समय आ गया, तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके सामने, और ये वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो आपकी नियति ने आपके लिए बनवाया है। आप कह रहे होगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या नियति नियति कर रहे हो? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नियति का मतलब होता है विधि, विधना, प्रारब्ध, लेखनी। जो रामायण में आपने सुना होगा, विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं, जग जग के प्रिय राम लखन शिव बन को जाते हैं। रात को ये अचानक से प्लान बना, सुबह राज तिलक होना है और अचानक से रात को क्लेश हो जाता है। कौन करवाता है? मंथरा, आपके हिसाब से। लेकिन ये मंथरा के दिमाग में आया कैसे? नियति, नियति की वजह से ये सब क्लेश हुआ। और ये जो नियति थी ये राम जी की नियति थी। सुबह जो क्लेश हुआ, जैसी हो भव्यता वैसी मिली सहाय। जैसे आपकी बुद्धि होती जाएगी, दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आके उथल पुथल करता है और आपके नियति में लिखा है टॉप पर जाना, तो आपको कुछ ऐसा बता देगा कि आप टॉप पे चले जाओगे। आपकी नियति में लिखा है परेशान होना, तो अचानक से कुछ ना कुछ आ जाएगा। बस आप अपनी किसी प्रिय को मैसेज कर रहे हैं, आप किसी बहुत ज्यादा अपने को मैसेज कर रहे हैं और आप मैसेज वो नहीं रिसीव कर रहा, उसने फोन साइड में रख दिया, मेहमान आ गया, वो नहीं फोन देख रहा है। मेहमान के सामने वो कैसे बात करेगा? उसने कहा कि अभी चलो थोड़ी देर में कर लूंगी, तो साइड में रख देगा। अब उधर वो मेहमानों से बात कर रहा है, वो अलग जोन में, इधर आप परेशान हुए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। मेरे मैसेज का जवाब नहीं आया, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं आया, देख लिया फिर भी नहीं बताया। तो ये आपकी नियति है, उसकी गलती नहीं है। आप पूरा का पूरा उसकी गलती पे थोप देते हो, है ना? तो 20-25 मिनट बाद जब जवाब आया तो फिर आपने जवाब नहीं दिया। अब ये जो 20 मिनट आपकी नियति में था वो आपकी लेखनी थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि आप परेशान भी हो रहे हो। और जो वो परेशान हो रही है वो उसकी नियति में है। भले ही वो दूसरे से आपको मिल रहा है लेकिन लेखनी आपकी रहती है। तो बहुत ज्यादा दोष जो देते हैं लोग ना कि इनकी वजह से हुआ, बहुत बड़ा काम हो जाता है। जैसे छोटा काम भी, दूध गिर गया तो बस तुमने गैस तेज कर दी, इस वजह से दूध गिर गया, हमने फटाक से उल्टा किसी पे कर दिया। मैं भी करती थी, मुझे भी आदत थी, लेकिन मुझे जब समझ में आ गया कि ये लेखनी है तो ये मैं करना बंद कर दी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत बात। तो जो भी हमें मिले हैं, हमें कब समझ में आया, जो भी हमें मिला है ये सब हमारे प्रारब्ध है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहत मुनिला, लाभ हानि जानी मरण, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। जब राम जी वनवास गए तो उनके गुरु जी से पूछा गया कि ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राम जी वनवास क्यों गए? तब उन्होंने कहा कि सुनो भरत, जो भावी प्रबल, जो भाग्य होता है, जो भाग्य होता है वो सबसे प्रबल होता है। बिलक कही मुनि लाभ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस सब विधि हाथ। नियति कैसे बनती है? हमारे कर्मों से बनती है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसे हमारी नियति बनती है। हमने किसी को खुश किया, हमारी बात से कोई खुश हुआ, ढांढस बजाया, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। तो नियति कभी भी इंसान आपके पास किसी भी इंसान को भेज देगी आपकी मदद करने के लिए। और कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, गरीब है या कुछ है, लालच में पैसा मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उसका मजाक उड़ा देते हैं कि देखो इसका काम ही है, बच्चे को लेके दिन भर पैसा मांगती है। अक्सर लोग कह देते हैं भाई गरीबी ऐसी है जो वो अपना कर्म कर रही है जैसे उसे हो रहा है। तो ये देखो, ये नियति जो आप बना रहे हो ना, ये अपने लिए बना रहे हो। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप किसी की बुराई कर रहे हो, ये सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हो। आप कभी भी किसी की बुराई सुनो भी मत, करना तो दूर है, आप सुनो भी मत। नियति हमारे कर्म से बनती है, जो हम करते हैं वो लौट। आप किसी की भी बुराई को सुनो मत, किसी के साथ बुराई करो मत, मैं ये कहूंगी। और कभी भी किसी के निंदा पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो भी निंदा आप कर रहे हो ना वो निमित्त है।
ये लिखा है, जो भी सामने हो रहा है वो लिखा हुआ है। तो जब आपको पता चल जाएगा ना तो आप परेशान नहीं होगे। आपको पता चल जाएगा तो आप कहोगे कि ये नियति है, ये लेखनी है, मैं इसके लिए क्यों परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा होना है। अभी देखिए थोड़ा दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं पीछे, या अच्छा नहीं बोल रहे हैं, या जो भी है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको बहुत नोटिस करती थी। मैं हमेशा कहती थी कि ये कुछ क्यों मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं। एक दो चीज़ें मुझे लोगों ने बताया भी, तो मैं पहले बहुत हेडक लेती थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वही लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जब देखो ये दुनिया है, जैसे आप कर्म करोगे ना वैसे ही आपके साथ रिएक्ट होगा। पहले मेरा नई नई जगह है तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उनसे नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देती थी, क्योंकि मेरी नई नई वहाँ ज्वाइनिंग थी। तो मुझे ये लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके से बात करना, देखना, जो भी है साथ की महिलाएं। तो मुझे समझ में आया कि जब मैंने रिएक्ट किया, मैंने रिएक्ट अगर बुरा किया होता तो मेरे साथ बुरा ही होता रहता। मैंने रिएक्ट नहीं करके मैंने उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया, मैं बातचीत करी, और जब मैं उनको जानने लगी तब मुझे पता चला कि कर्म ही प्रधान है। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसा आप सबके साथ रिएक्ट करोगे वही आपके सामने आएगा। अगर आप उनके साथ में पूरी तरीके से अपना रूप रंग बदल के उन्हीं के हिसाब से देख, तो वही है कि आप जैसे कर्म करोगे तो कर्म करने के बाद आपको सीधे सीधे वही चीजें मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके कर्म ही नहीं अच्छे होंगे तो आपके प्रारब्ध भी नहीं कटेंगे। अगर आप अपने बुरे कर्मों को काटना चाहते हो तो आप अच्छे कर्म करना शुरू करो, मैं ये कहूँ। कभी कभी ना हमें पता नहीं होता है उस टाइम पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अक्सर हम जो है बुरे कर्म कर डालते हैं, हमें नहीं पता चलता है। और कभी कभी हमें नहीं पता होता कि इनकी बुराई सुनने से ही हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे, बुरे कर्म हो जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो भी हो जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें उनका बुराई सुन लिया, अब मेरा ही बुरा कर्म हो गया। बिल्कुल होगा, आपने उसमें भागीदारी की, अपने कानों की आपने उसमें भागीदारी की। आपको प्रसाद भी लेने जाना है तो आपको पैसा दे के जाना है, कहीं भी आप जाना है, कुछ भी करना है तो आप मतलब भंडारे में भी जा रहे हो जो कि फ्री हो रहा है, लेकिन अपने को फ्री नहीं चाहिए, हमारे कर्म खराब होंगे वहाँ। आपने वहाँ पे खाना खाया, 10-20 रुपये 50 रुपये चढ़ाया, क्यों 50 रुपये सस्ते हैं। अगर आपने वो भी नहीं चढ़ाया तो आपके अच्छे कर्म जो है ना उसमें से काट लिए जाएंगे, आपके कर्म जो है कम हो जाएंगे अच्छे वाले। और शायद आपने मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये बात सुना है तो शायद आप ऐसे भंडारे में गए तो आपको याद आएगा कि 10 रुपये चढ़ा देता हूँ। तो बस ये जो अच्छे कर्म है आपके वीडियो देखने भी हैं एक तरह से, शायद आपको मेरी तारीफ लगे, लेकिन ऐसे वीडियो भी शायद इसी वजह से आती है जो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। जैसे हमें कुछ अच्छी बातें कोई बता रहा है, आपके विचार कैसे हैं, लोगों के साथ आप कैसे रहते हो। जैसे मुझे प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो बार बार देखना अच्छा लगता है, तो वो मेरे कर्म है कि मुझे प्रेमानंद महाराज जी जैसी वीडियो सामने आ रही है और मैं देख रही हूँ, और मैं श्री राम जी को, अपने आराध्य को समझ रही हूँ, और मैं उनके में अपना मन लगा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। बस मैं इसीलिए अपनी लाइफ की जो भी ये है सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सक्सेस है, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। देखिए हमारा माइंड ऐसा होता है ना कि एक आदमी अपने शरीर पे खुद को बिल्कुल गायब कर देता है, आसानी से नहीं करता, वो कन्विंस हो जाता है। जैसे हमारा माइंड भी ऐसे ही कन्विंस हो जाता है। जब आप बार बार दोहरा रहे हो श्री राम आप सफल हो सकते हो, तो आप सफल हो सकते हो। अगर बार बार आप दोहरा रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कितना कंपटीशन है, मैं कैसे पास होंगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, मेरी हालत खराब है, पैसा नहीं, तो सच में आपकी हालत खराब होगी। तो ये माइंड हो जाता है हमारा। जैसे आपके विचार होंगे वैसे हमसे कर्म बनेंगे। मैं आपको बता दूं, जब पढ़ने लिखने के टाइम उम्र थी हम लोगों की, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि बस कर लेंगे, जैसे कर लेंगे। तो एक ऐसे पर्सन थे उसमें कि जो हमेशा ये सोचती रहती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ये कैसे कल कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे।
तो फिर उसको हम लोगों ने समझाया, फिर भी जिसके देखिए जो दिमाग की स्थिति होती है उसको जल्दी बदल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते, हमने छोड़ दिया। कन्विंस आपको उनसे होना नहीं है, बल्कि उनको सुधारना। अगर नहीं सुधर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको अपने विचार मजबूत रखने हैं। अगर आप उनके हिसाब से कर लोगे ना तो फिर सब बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। जैसे आपके विचार होंगे वही आपके प्रारब्ध होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वही आपके प्रारब्ध होंगे। अगर बुरे कर्म हैं, बुरे प्रारब्ध आपके प्रारब्ध है, तो उसको आप अच्छे कर्मों से काट सकते हो। अच्छे कर्म करके आप अपने प्रारब्ध को भी बना सकते हो बड़े। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके कर्म जो है वो अच्छे बनेंगे। अगर आपके विचार दूषित होंगे तो आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, है ना। तो देखिए, अपने दिमाग को, मन को, जो भी पुरुष हैं उनको भी मैं कहूँगी अपने मन को शांत रखिए, सुरक्षित रखिए।